अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। बांग्लादेश की पूर्व सीएम शेख हसीना का बीपी इस वक्त हाई हो चुका है। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है शेख हसीना के प्रति, जो कि बताया जा रहा है कि वह इस वक्त ठीक हालत में नहीं है। और क्या है पूरी खबर, ये आपको हम बताएंगे। ऐसा कैसे हुआ, उनके साथ क्यों हुआ है, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। और वह अभी कहां पर हैं, वह किस हॉस्पिटल में एडमिट है, या फिर वह बाहर किसी दूसरी जगह पर एडमिट है, क्या है पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो में लास्ट तक बन रहे, और उनके साथ कैसे यह हादसा हुआ, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस समय की सबसे बड़ी ताजा न्यूज को। इस समय की सबसे बड़ी ताजा खबर आप सभी को हम देने जा रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने गाजियाबाद स्थित हिंडन एयर बेस पर अपनी तीसरी रात बिताई। 3 दिन बीत जाने के बावजूद उन्हें किसी भी देश का वीजा नहीं मिला है, जिससे उनकी स्थिति और भी जटिल हो गई है। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना की उदासी और मायूसी उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। अभी मौजूदा वक्त में उनकी उम्मीदें दुबई के वीजा पर टिकी हुई हैं, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हिंडन एयर बेस पर शेख हसीना की ठहरने की स्थिति पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि शेख हसीना की स्थिति को देखते हुए भारतीय अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा और आवास की व्यवस्था को प्राथमिकता दी है। हालांकि वीजा की अनिश्चितता ने उनके मनोबल को प्रभावित किया है। इस समय उनके चेहरे पर छाई उदासी इसका स्पष्ट संकेत है। सूत्रों के अनुसार गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस में शेख हसीना के लिए सरकार की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं। उनकी सिक्योरिटी को खासा दुरुस्त रखा गया है। इस बीच अन्य अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की संभावना के बीच शेख हसीना के वीजा की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के प्रयास हो रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियां इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही हैं। इससे पहले शेख हसीना की ओर से हिंडन एयर बेस में कुछ जरूरत का सामान खरीदा गया था। सूत्रों के हवाले से पता चला कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने अपनी बहन और अपने लिए हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्शन की पूर्व पीएम ने 30,000 रुपए की शॉपिंग की। सूत्रों के मुताबिक हसीना ने इसकी पेमेंट इंडियन करेंसी में की, लेकिन उनके पास नोट कम पड़ गए। इसके बाद उन्होंने भारतीय नोट कम पड़ने पर बांग्लादेशी नोटों को दिया और पूरा पेमेंट किया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि शेख हसीना बांग्लादेश से निकलते वक्त 4 सूटकेस और 2 बैग लेकर निकली थी, जिसमें जरूरत का सामान मौजूद था। आपको बता दें कि साथियों, जो बांग्लादेशी हिंदू हैं, अपने ही देश में हिंसा के शिकार हो रहे हैं। साथियों, बांग्लादेशी हिंदुओं के परिवार उनकी आंखों के सामने तबाह हो रहे हैं। इतना ही नहीं, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं के बहुत बुरा हुआ। या तो वो मारे जा रहे हैं या फिर लूटे जा रहे हैं। साथियों, बांग्लादेशी हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत जबरन लूटी जा रही है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई। इस दौरान हिंदुओं पर घोरम अत्याचार हुए। कई हिंदुओं को जमकर पीटा गया, उनके घरों को जला दिया गया और सामान लूट लिए गए। इस दौरान हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और जानें भी ली गई है। इन सबके बीच शनिवार को हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों ने ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि यह देश सभी का है, इस पर किसी एक समुदाय का अधिकार नहीं है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि यह देश किसी के बाप का नहीं है, इसके लिए हमने खून दिया है, जरूरत पड़ी तो फिर से खून देंगे। बांग्लादेश लेकिन नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के दौरान मूक दर्शक बने रहने को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों पर नाराजगी जताई। एक अखबार की रिपोर्ट में इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले कनु कुमार के हवाले से बताया गया कि बांग्लादेश के हिंदू अपने घरों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा चाहते हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक मंत्रालय और अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग की मांग रखी है। साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने और उसे लागू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने संसद में 10 सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित करने की मांग की। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ऐक्या परिषद ने बताया कि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश के 64 जिलों में से 62 जिलों में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुए। अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती की 205 घटनाएं हुई हैं। इस संगठन ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस को एक खुला पत्र लिखा है।
जिसमें कहा गया कि अल्पसंख्यकों में गहरी चिंता और अनिश्चितता है। तो लगातार जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, जबरन इज्जत और असमत लूटी जा रही है, उसके बाद अब हिंदुओं का गुस्सा जो है वह फूट पड़ा और सैकड़ों की तादाद में हिंदू सड़कों पर उतरे। ढाका की सड़कों पर उतरकर हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि अभी अभी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीएसएफ के द्वारा, फोर्स के द्वारा लगातार तैनाती है और लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। गश्ती तेज कर दी गई है। ये जो उस तरफ से बांग्लादेशी नागरिक घुसने का प्रयास किए थे, उन्हें भी समझा बुझाकर वापस किया गया है। लोकल पुलिस और बीएसएफ दोनों इसमें भागीदारी होकर समझा के लोगों को समझा बुझाकर भेजने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अलर्ट है पूरे देश में। जहां पर बॉर्डर के बगल में अलर्ट है, उस पर ये पूरी मुस्तैदी रखी जा रही है। बीएसएफ के बड़े अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं और सारी चीज के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो बांग्लादेशी नागरिकों की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है, क्योंकि ये प्रयास कर रहे थे घुसने का। और अब जरा तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर रसलपुर के बॉर्डर इलाके और बिल्कुल ये एहतियात जो आपको नजर आ रही है, इसकी उस वक्त से ही शुरुआत कर दी गई थी। और देखिए, बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी हैं, वो भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यहां पर स्थानीय पुलिस की बात कर लीजिए, बीएसएफ की बात कर लीजिए, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसकी तरफ से यहां पर लोगों को समझाया गया और वापस किया। क्या है, स्थानीय लोग जो हैं, उनकी तरफ से भी यहां पर बहुत इस पर संजीदगी दिखाई गई, गंभीरता दिखाई गई और लोग अलर्ट हैं। उन्हें भी पता है कि यह घुसपैठ हो सकता है और बॉर्डर का इलाका है, इसलिए चौकसी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बीएसएफ के तमाम और स्थानीय जो पुलिस है, उनको आप देख सकते हैं, जो इस इलाके में छलकत भी करते हुए आपको दिख रहे होंगे। लप्पू के बड़र इलाके में यह प्रयास किया जा रहा था बांग्लादेशी नागरिकों की तरफ से कि भारतीय सीमा में वह प्रवेश कर सक। हालांकि लोगों की सतर्कता जो थी, वो यहां पर काम आई है और फिर इन सभी को समझा बुझाकर वापस लौटाया गया है। तो एक बड़ी परेशानी इस वक्त पश्चिम बंगाल कीलपुर बॉर्डर की यह घटना है। और यह जो बॉर्डर का इलाका है, यह बिहार को भी छूटा है। किशनगंज के इस इलाके से यह सटा हुआ। हालांकि आपको यहां पर बड़ी संख्या इन बांग्लादेशी नागरिकों की दिख रही होगी, जो भारतीय सीमा में प्रवेश करना चाह रहे थे। जिस तरीके के हालात इस वक्त बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं, उसके बाद इसकी आशंका सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी जाहिर की गई है। और जो राज्य स्तर पर भी इसे लेकर बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ की जो आबादी है, वो वहां से हटना चाहती है, भारतीय सीमा में प्रवेश करना चाहती है। और जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं, जो पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे हुए हैं, और उन इलाकों में यह घुसपैठ जो है, वह संभवतः इसका प्रयास किया जा सकता है। और ऐसे में बांग्लादेशी नागरिकों के इस कोशिश को नाकाम किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि यहां पर एहतियात के तौर पर देखिए, सिर्फ ये जो आपको घेराबंदी नजर आ रही होगी, इसी के इस तरफ बिहार की यह सीमा हो जाती है, भारत की यह सीमा हो जाती है। और उसके दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे, तो यह सीमा जो है, वहां पर पश्चिम बंगाल और फिर उसी इलाके से सटा हुआ बांग्लादेश की सीमा से लोगों की आवाजाही का प्रयास जो है, वह किया जा रहा था। इस घुसपैठ की कोशिश को हालांकि वक्त रहते नाकाम किया क्या है, लेकिन एक बड़ी चुनौती है। और यह चुनौती सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं, तमाम उन बॉर्ड वाले इलाकों के लिए है, जहां पर चौकसी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है। उन्हें भी सावधान और सचेत रहना इसलिए जरूरी है, क्योंकि 824 आपको पता होता है कि आपके इलाके के लोग ये हैं या नहीं हैं। ऐसे में यहां पर देखिए, बड़ी संख्या बांग्लादेशी नागरिकों की आपको दिख रही होगी, जो इस तरफ आपको दिख रहे हैं, लेकिन प्रवेश करना चाह रहे थे। भारतीय सीमा पर आपको बता दें कि बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हिंसा अभी भी थमी नहीं है और छात्रों के अल्टीमेटम के बाद देश के चीफ जस्टिस ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों का एक बड़ा दल भारत सीमा के पार देखा गया और वे भारत में घुसने के प्रयास कर रहे थे, ऐसी जानकारी सामने आई। लेकिन इसी बीच में शेख हसीना को लेकर के एक बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा किया है उनके बेटे साजिब वाजिद ने, जो कि इस समय अमेरिका में है और उनके सलाहकार भी माने जाते हैं। शेख हसीना इस समय भारत में है और किसी सेफ हाउस में सुरक्षित है। हालांकि वह बांग्लादेश कब लौटे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन साजिब वाजिद ऑनलाइन माध्यम से अमेरिका से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान कई पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे और बांग्लादेश के जो हालात हैं, उस पर पूरी की पूरी जानकारी लेने की कोशिश की। और इस दौरान उनके बयान भी सामने आए हैं, जिसमें कि साजी वाजद ने एक बड़ा दावा किया है कि शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया है। जी हां,
शेख हसीना के इस्तीफे के बाद वकार उजमा ने ही यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने इस्तीफा आधिकारिक तौर पर दे दिया है, लेकिन अब उनके बेटे ने यह साफ किया है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और उन्हें इस्तीफा देने का टाइम ही नहीं मिला था जब बांग्लादेश से भी जा रही थी, तो इस दौरान उन्हें जो समय मिला हुआ था, उस समय के दौरान वह इस्तीफा देना चाहती थी, अपना अंतिम भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें इतना भी समय नहीं मिला क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उनके आधिकारिक आवास गण भवन को घेर लिया था। साजिद बजेद ने बयान देते हुए कहा कि मेरी मां ने कभी आधिकारिक तौर पर इस्तीफा नहीं दिया, उन्हें समय नहीं मिला टी। उन्होंने एक बयान देने और अपना इस्तीफा सौंपने की योजना बनाई थी और वे सत्ता को सौंपना चाहती थीं। लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया। इस कारण उनके पास और समय नहीं था। साजिद वाजेद के इस बयान के बाद अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और वकार उजमा के आधिकारिक बयान पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वे बांग्लादेश छोड़कर जा चुकी है। फिलहाल वाजिब का यह बयान खासा वायरल हो रहा है। आपका इस बयान पर क्या कुछ कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।